देखो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, कुछ कंडीशंस आपको पहले देखनी है। कौन सा क्वेश्चन आपका जो जैसे वहां प्रॉब्लम आई आपके पास, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो सिंपल इवेंट बेस्ड प्रॉब्लम है या डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है। इस चीज को आपने देखना है। तो अगर कहीं नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फाइनाइट है और स्मॉल है, ये ध्यान रखना। जैसे अभी मैंने क्या कहा था, थ्रोइंग अ डाई 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये क्वेश्चन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पॉसिबल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं। एक कॉइन को आप 2 बार टॉस कर रहे हैं, 10 बार कर रहे हैं। एन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, ये एन नहीं होना चाहिए। एन आपका फाइनाइट हो और स्मॉल हो, एक बात। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल इज कांस्टेंट, ये चीजें होनी चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 6 इन ईच ट्रायल कितना आएगा, 1/6 फिक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ 6 इन ईच ट्रायल 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ये कांस्टेंट होना चाहिए। हर एक ट्रायल के बाद प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी कि मैंने एक बॉल निकाला और उसे बाहर रख दिया, फिर नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ जो भी रिक्वायर्ड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी डिफर हो गई, प्रीवियस तो नहीं रही। बट अगर रिप्लेस कर दूंगा तो फिर वही आ जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ये हर एक ट्रायल में, हर एक केसेज में फिक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर? ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके हैं। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम वहां बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। ये होता क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, ही देखिए। मान लेता हूं मैं, छोटा सा डेरिवेशन टाइप का है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, इसका छोटा सा डेरिवेशन उसे डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंट, परफॉर्म n टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं फेल होता हूं ऑब्वियसली, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ होगा। सपोज करते हैं मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो आइदर हेड और टेल मेरा सक्सेस होगा। मैं कहूंगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ हेड, तो ऑब्वियसली अगर हेड आया तो सक्सेस और टेल आया तो फेलियर, ठीक है नहीं। तो हमने क्या करना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी आपकी रिक्वायर्ड है उसे हम P से डिनोट करते हैं, जो भी सक्सेस है, और जो फेलियरिटी है उसे हम Q से डिनोट करते हैं। एक ही ट्रायल में मैं बार बार लिख रहा हूं यहां, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, इनका सम क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, P प्लस Q इज ऑलवेज 1 फॉर ईच ट्रायल। अलग अलग ट्रायल की बात नहीं कर रहा हूं, एक ट्रायल के लिए सक्सेस प्लस फेलियर इज ऑलवेज 1। तो हमने क्या किया देखिए, बहुत ही सिंपल वे में देखो एकदम। मान लेते हैं मैंने इसे परफॉर्म किया फर्स्ट टाइम, तो मैं सक्सेस हो सकता हूं। सक्सेस मतलब जो आपको चाहिए, ठीक। कोई ना कोई एम होता है, बिना एम के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता। कुछ ना कुछ एम रहा होगा कि मुझे 6 चाहिए, मुझे 5 चाहिए, कुछ भी चाहिए, सक्सेस हो सकता हूं। सेकंड ट्रायल लिया, फेल हो सकता हूं। थर्ड में फेल हो सकता हूं, फेल हुआ, सक्सेस हुआ, फेल हुआ, सक्सेस हुआ, फेल, सक्सेस, कुछ इस टाइप का हो सकता है। ये कोई फिक्स तो नहीं यही होगा, बट इस टाइप से कुछ ना कुछ आएगा। मैंने कितने टाइम सक्सेस फेल हुआ, कितने टाइम परफॉर्म किया इसे, मैंने n टाइम्स इसे परफॉर्म किया। ये नहीं देखा कि सक्सेस है या फेलियर है, मैं उसे परफॉर्म करता रहा n टाइम्स तक, ठीक है। अगर n टाइम, सीधी सी बात है, फर्स्ट एंड सेकंड
एंड थर्ड एंड दिस वन। तो मैं जितनी सक्सेस है उन्हें एक साथ कर दूं। तो मैंने क्या किया, एस 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 जितने भी आए ये मेरे क्या हुए, मान लेता हूं मैं, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं, एक्स टाइम में सक्सेस हुआ आउट ऑफ एन टाइम्स। जो रिमेनिंग है वो क्या है भाई, एफ एफ एफ। ये कितना बचा, ऑब्वियसली एन माइनस एक्स टाइम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ वन सक्सेस इज पी। हमने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को क्या कहा, पी। तो अगर मैं यहां रखूं सक्सेस एंड सक्सेस एंड सक्सेस, और थोड़ा नहीं भाई, वन केस, फिर उसके बाद सेकंड केस, फिर थर्ड केस, फिर फोर्थ केस, फिर एक्स केस। तो फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी, एंड मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है, एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, कितने टाइम्स, एक्स टाइम्स। इन द सेम वे हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज क्यू। क्यू कितने टाइम्स, एन माइनस एक्स टाइम्स। कंबाइन कर दो, इसे ये लिख सकता हूं, इस क्यू को क्या लिख सकता हूं, एन माइनस एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने जो एन टाइम्स परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, उसमें एक्स सक्सेस आई है और एन माइनस एक्स फेलियरिटी आई है। अब किस ऑर्डर में आई है, कैसे आई है, ये तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हमने जितने भी 6 लिए वहां ये डिसाइड किया है कि भाई फर्स्ट पर 6 आया, सेकंड पर नहीं आया, सेकंड पे आया तो फर्स्ट पर नहीं आया। ये ऑर्डर तो मुझे बताना पड़ेगा। ये ऑर्डर कौन बताएगा, आउट ऑफ एन एक्स आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कितने तरीके से ये चीज आ सकती है, कितने तरीके से, एन में से एक्स के कॉम्बिनेशन बना लो तो कितना तरीके से हो सकती है, एन सी एक्स पी एक्स। दिस इज द बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने बताने की कोशिश किया। दिस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाई मतलब ओनली सक्सेस एंड फेलियर, ओनली 2 इवेंट्स रहेंगे, आइदर यू सक्सेस और फेलियर। ये केस कितनी तरीके से आ सकते हैं, पहले एस आएगा या एफ आएगा, ये कौन बताएगा, ये आपको एन सी एक्स बताएगा। इतने तरीके से ये हो सकता है। इसे बोलते हैं एक्स कैन टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू, कितनी सक्सेस हो सकती है भाई, 0 हो सकती है। ऐसा तो जरूरी नहीं कि आप सक्सेस हो, नहीं हो सकते। 0 से कहां तक जा सकती है, एन तक जा सकती है। सब सक्सेस हो सकती है या 0 सक्सेस हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एन। इसे बोलते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, a random variable x is said to be a binomial distribution if probability function is this one, n c x p की पावर x और q की पावर n c x, और x कैन टेक्स वैल्यू 0 और n। देखो यहां से अब एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसे याद रख लो। ये सब आपको बताना बहुत जरूरी नहीं था, मैं डायरेक्टली लिख देता तो काम चल जाता, पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है जो अगर ये क्लियर हो तो बड़ी इजीली हो जाती है। अब आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे आपके माइंड में चीज क्लियर होनी चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट एंड स्मॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज कांस्टेंट। ये 2 चीज अगर हैं तो वहां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, वो आपसे पूछता है कई बार, फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक लाइन में ही बोल देंगे,
मीन एंड वेरिएंस, वो आपको ये नहीं देगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं देगा। ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको मीन निकालना है। तो मीन की डेफिनेशन क्या है, देखो जरा। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनेशन क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, कहां से कहां तक जाएगा, एक्स का वेरिएशन डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स कहां से कहां तक था, 0 टू n, तो 0 टू n रखिए जरा। इस पर बेस कई क्वेश्चन बनेंगे, ये सोल्व करना आना चाहिए आपको। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रख दो यहां, x इक्वल टू 0 टू दिस वन, n सी एक्स p की पावर दिस वन और दिस वन। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो x फैक्टोरियल n, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सबको पता है डेफिनेशन क्या है इसके, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x अपॉन दिस वन, और p की पावर x और q की पावर n माइनस x। चलिए 0 टू n, यहां से एक x बाहर ले लूं, तो x इंटू, मैंने एक n यहां से बाहर लिया है। मुझे लगता है डेफिनेशन सबको क्लियर होगी, फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्लियर है सबको। ये कैंसिल, ये ध्यान रखना, ये n है और ये x है, थोड़ा सा वेरिएशन रखना। ठीक है, n इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस समेशन, तो मैं इसे बाहर भी लिख सकता हूं। अब देखिए, n माइनस दिस वन और x माइनस दिस वन और n माइनस x और p इंटू, चेक कीजिए, मुझे एक फॉर्म बनानी है, इसलिए मैंने ये सब लिखा है। इसे क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्म में n इंटू n माइनस वन सी एक्स माइनस वन लिख सकता हूं क्या, खोल के देखिए इसे, यही आएगा। और ये क्या बना आपका, p भी बाहर ले लेता हूं, ये कितना बना, x माइनस वन और q n माइनस एक्स। p मेरा था, मैंने p को यहां लिख लिया। चलिए अब जरा इसे एक्सपेंड कर दो, बस कुछ नहीं करना, जितनी टाइम हम, हाँ अब देखिए x इक्वल टू 0 की बजाय वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी अब, क्योंकि आपने एक टर्म बाहर ले लिया है। आप 0 रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, और फैक्टोरियल निगेटिव में डिफाइन नहीं होता है, तो कम से कम 1 से स्टार्ट कर रखिए। n माइनस वन सी 0, पुट x इक्वल टू 1, ये कितना आएगा, p की पावर 0 और q की पावर n माइनस वन, प्लस पुट x इक्वल टू 2, n माइनस वन सी 1, p की पावर 1 और q की पावर n माइनस 2, और प्लस n माइनस वन सी 2 और प्लस n माइनस वन सी 3 और प्लस लास्ट वैल्यू बताइए, n माइनस वन सी n माइनस वन, p की पावर n माइनस वन और q की पावर 0। ये किसका एक्सपेंशन है,
Q प्लस P की पावर n माइनस 1, बायनोमियल एक्सपेंशन। दिस इज द बायनोमियल एक्सपेंशन। और Q प्लस P क्या था मेरा? 1। तो देखो कितना आसान हुआ ये चीजें, NP आ गया। तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x या एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज NP। वो बस इतना ही पूछता है कई बार कि फाइंड आउट द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बस एक लाइन में लिख देता है। वो क्या है? n इंटू पी। और कई बार वो कह देता है कि फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ ट्रायल्स इज दिस वन और प्रोबेबिलिटी इज दिस वन, फाइंड आउट द मीन। एक लाइन में कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ ट्रायल्स इतने हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इतनी है, देन फाइंड आउट द मीन ओनली। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यहां रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहां रखिए, सीधा सीधा आपका मीन आ जाएगा। अब इसे रट लो, याद रख लो, क्योंकि ये बार बार यूज होना आ गया। वेरिएंस की बात करेंगे, साथ साथ वेरिएंस पूछा जाता है। देखो वेरिएंस को मैं यहीं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन है, इतना टाइम यहां लगता है, इतने टाइम की जरूरत नहीं है इसमें। वेरिएंस के लिए मुझे पहले क्या चाहिए? सेकंड एक्सपेक्टेशन। जल्दी से स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करें इसमें। एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर NCX, P की पावर x, दिस वन। इसे पर यहां x था, यहां एक्स स्क्वायर में, और कोई डिफरेंस नहीं है। बट थोड़ा सा सोल्व करने का एक तरीका मैं बता देता हूं। x इक्वल टू 0 to n, इस x को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं क्या? चेक करें, लिख सकता हूं इस एक्स स्क्वायर को, ठीक है? अलग अलग कर दो। x माइनस 1 NCX P की पावर x Q माइनस x प्लस सम x NCX P की पावर x। ठीक से देखें जरा, ये क्या है? ये क्या है? मीन। ये क्या है? मीन। अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? NP। ये तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। इसे सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x n माइनस x। तो ये आपका आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन है सिर्फ, ये आप बाद में बैठ के कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम खराब मत करो। ठीक है, ये पूरा कैंसिल, ये चीजें और ये इंडिपेंडेंट ऑफ कितना है? n इंटू n माइनस 1 और p स्क्वायर। और ठीक से अगर देखें, x इक्वल टू 2 से स्टार्ट करूंगा, दो टर्म बाहर ली है, n माइनस 2c x माइनस 2 p x माइनस 2 n माइनस x। आप इसे एक्सपेंड करेंगे, फिर से वही टर्म बनेगी बायनोमियल एक्सपेंशन। उस टाइम क्या था?
पावर n-1 था, अब आपका n-2 आ जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बना, n-1 दिस वन। दिस इज द सेकेंड एक्सपेक्टेशन। और वेरिएंस क्या कहता है, वेरिएंस इज, ऐसे लिखते हैं, वेरिएंस x या VR ऑफ x इज इक्वल टू अच्छा हाँ सॉरी, ये चीज छूट गई ना, ये छूट गया, नहीं ये छूटना नहीं चाहिए भाई, ये NP और ये कितना आएगा, ठीक है, वो छूटना नहीं चाहिए कुछ, ये वाली टर्म। तो क्या बना है, n इंटू n-1 p स्क्वायर प्लस NP और माइनस कितना, मीन का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए क्या आता है, ये आता है क्या, वन माइनस पी आएगा, 1 माइनस पी इज क्यू। अब ये दो चीजें आप याद रख लीजिए, मीन एंड वेरिएंस। बताइए कोई डाउट है इसमें, आपके काम की चीज, दो चीज आपको, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n इंटू पी और वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n इंटू, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये दो चीजें आपको याद रखना। क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है वो डिस्कस करते हैं इसमें। छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, अ कॉइन इज टोस्ट 5 times. What is the probability of getting at least 3 eggs? तो देखो चीजें कितनी आसान हो जाएगी। अब आपको लंबी लंबी इवेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, चीजें कितनी आसान हो जाएगी। सबसे पहले ये देखिए कि इस प्रॉब्लम में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकता हूं क्या। ए कॉइन इज टोस्ट 5 times, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, 5, यानी कि फाइनाइट और स्मॉल। जनरली ये कोई डेफिनेशन नहीं दी है कितनी बार, इट्स डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट 100 भी छोटे होते हैं, 1000 भी छोटे होते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट 100 तक भी बहुत बड़े हो जाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। आपके यहां जनरली हम बच्चों को जो बताते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को, हम ये मानकर चलते हैं कि व्हेन n इज इक्वल n मोर देन 100 जैसे ही जाता है तो हम मान लेते हैं वहां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं करेंगे, हम ये मान लेते हैं जनरली। बाकी अगर बड़ो लेवल पे देखें तो हम ये मेंशन नहीं करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इतने होने चाहिए। वेरी लार्ज एक सेंटेंस बोलना है और स्मॉल बोलना है, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंट। तो यहां तुम्हारा आपके पास बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी, ये टोस का आता है, कॉइन का आता है, कार्ड्स का आता है, या व्हीकल्स की प्रॉब्लम आती है जो भी आगे जाएंगे उसमें, पॉइजन में। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं भाई, n इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। देखो जैसी चीजें क्लियर हुई कि मैं यहां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकता हूं, तो वैसे ही मुझे कितनी चीज निकालनी है, जो मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो बनाना है मुझे। वो क्या है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, x।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस, यही था ना, अभी हमने प्रूव किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस कितना था? एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर। तो मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल कांस्टेंट है या नहीं है? 1/2 आएगा। फेलियरिटी 1/2 आएगी, तो कितना? 1/2। क्यू 1 माइनस पी, वो भी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अब एक्स क्या है मेरा यहां भाई? एक्स चेंज हो गया, एक्स को मैं मेंशन करूंगा। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ, कहां है? नंबर ऑफ हेड। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड। तो इन टॉसिंग 5 कॉइन्स एक्स टाइम में सक्सेस होता हूं। अभी 3 की बात नहीं करता हूं मैं। 5 बार मैंने टॉस किया, उनमें से मैं एक्स टाइम सक्सेस होता हूं, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा? 5C(x). ठीक है। P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल कितना आएगा? 1/2 और एक्स टाइम, जितने टाइम आप सक्सेस हुए वो आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके ट्रायल से वो आएंगे, और माइनस ये आपका, इसे क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन व्हेन टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स और गेटिंग एक्स एग्जैक्टली एक्स हेड। वो आप लिख दें यहां, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। हाँ जी, अब मुझे चाहिए क्या है? ये तो मैंने क्या किया? 5 टाइम्स से एक्स टाइम सक्सेस हुआ, वो कह रहा है एट लीस्ट 3 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, कैसे लिखूं? एक्स का क्या बनेगा? सिंबल क्या बनेगा? मैथमेटिकल नोटेशन क्या आएगा? लेस देन या ग्रेटर देन? ऑब्वियसली ग्रेटर देन आएगा, ऑब्वियसली ये आएगा। एटलीस्ट 3, वही बात है प्रोबेबिलिटी की। भाई कम से कम 3 हेड आने चाहिए, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, ठीक है नहीं? वो सब क्या होंगे? म्यूचुअली डिसइवेंट इवेंट्स होंगे। भाई 3 हेड आ गए या 4 हेड आ गए या 5 हेड आ गए, उनका सम क्या आएगा? तीनों इवेंट क्या होंगे? म्यूचुअली डिसइवेंट होंगी, यूनियन सबका सम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5। भाई 3 भी आ सकते हैं या 4 भी आ सकते हैं या 5 भी आ सकते हैं, और ये तीनों क्या होंगे? म्यूचुअली डिसइवेंट होंगे, तो यूनियन सम बन जाएगा। तो लिख दो, आंसर लिख दो बस अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे अगर और सही से लिखे, एट लीस्ट 3 हेड्स इज इक्वल टू कितना? रखी वैल्यू 5C3। ये निकाल दे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, तो 5C3। इसे और सिंपल करके लिख सकते हैं हम यहां, ये तो और अच्छी बात है। 5CX 1/2 कितना आ जाएगा? चेक करो, ये नहीं आएगा क्या? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और सक्सेस इक्वल है, तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये तो और आसान हो गया। कितना बना? 1/2 प्लस 4 रख दीजिए, 1/2 5 प्लस फाइनली कितना बनता है? ये सोल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो आप देख लीजिए आंसर। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे 2 बार पूछेगी ये प्रॉब्लम।
the probability of a man hitting a target is 1/3. 1/4. How many times must he fire so that the probability of his hitting the target at least once is greater than सेम प्रॉब्लम है जो भी मैंने प्रॉब्लम कराया है, सेम प्रॉब्लम, बस अलग टाइप से पूछा है। वहां उसने क्या पूछा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 हेड, यही पूछा था ना। यहां क्या पूछा? वो प्रोबेबिलिटी उसने दी है। वो क्या कह रहा है कि भाई इतनी प्रोबेबिलिटी हो तो कितनी बार, प्रोबेबिलिटी उसने दिया है कि इतना प्रोबेबिलिटी आए तो कितनी बार कम से कम एक टारगेट हिट कर जाए, कम से कम एक, तो कितनी बार वो हिट करे, कितनी बार वो ट्रायल करे। जबकि 1 ट्रायल की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बार हिट, एक ट्रायल में हिटिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो हर एक ट्रायल में हिटिंग का प्रॉब्लम फिक्स हो गया। क्लियर? सक्सेस फिक्स, फेलियरिटी फिक्स। और उसने आगे पूछा है, बताइए तो क्या करें? मान लेते हैं नंबर ऑफ n ट्रायल्स में वो उस टारगेट को हिट करता है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो बनाइए। P ऑफ सक्सेस कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट लिखिए, बनाइए जरा जल्दी से, फिर देखते हैं। क्या बड़ा, हाँ जी बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज
1/4, Q इज 3/4। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बनेगा? दिस वन कितना? कितना आएगा भाई? n C x 1/4 की पावर x 3/4 की पावर n माइनस x। ठीक है। अब देखो उसने दिया क्या है। उसने क्या कहा? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वन इज दिस वन। तो इसका मतलब ये क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल। अभी तो आपने बताया था एटलीस्ट 1 हेड 3 हेड, तो कम से कम एक बार वो हिट करे। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? NC1 1/4 की 1 3/4 की पावर n माइनस 1 इज कितनी? कितना दिया है? कितना? 2/3। निकाल दीजिए, n निकाल दीजिए। ये लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग मोर देन 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिटिंग, इसका एक हिट होगा। और ये मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। ये कितना आएगा? 1 माइनस, भाई इसे सोल्व कर दीजिए आप, मेरा काम तो हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सोल्व कर सकते हैं तो। या इस कैलकुलेशन से बचने के लिए भाई हमने कहा कि दिस वन, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस दिस वन। भाई टोटल तो 1 आएगी प्रोबेबिलिटी, 0 हम निकाल दिया। कितना आया? NC 0 1/4 की पावर 0 3/4 की पावर कितना? n। और ये कितना आपका? सोल्व कीजिए, आंसर बताइए कितना आया। अब कुछ नहीं बचता है इसमें। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन दी थी ना? प्रोबेबिलिटी क्या दी थी? ग्रेटर देन दी थी। ग्रेटर देन दिया था ना, इक्वल नहीं दी थी। ग्रेटर देन दिया तो ग्रेटर देन लिखेंगे भाई, जो उसने दिया वो लिखेंगे। n को सोल्व कीजिए जल्दी से, बताइए कितना आया, फिर इसे डिस्कस करते हैं। n की क्या वैल्यू रहे कि हमेशा ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ग्रेटर देन 3/4। तो 1 माइनस ये कितना आएगा? 1, ये भी 1, तो 3/4 की पावर n, इट शुड बी ग्रेटर देन 3। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस एक्सप्रेशन इज गिवन द वैल्यू ग्रेटर देन 2/3। रखिए, देखिए 1 2 3 4 5 रखिए। तो कम से कम क्या वैल्यू होनी चाहिए? 1 रखेंगे, आप 1 रखिए जरा। 1/4 आएगा? नहीं, कम से कम एक टोस में नहीं आएगा। आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, चेक कर लीजिए। जब आप 4 रखेंगे तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वन। चेक कर लीजिए,
कम से कम 4 शॉट उसे फायर करने पड़ेंगे, कम से कम 4 शॉट टू गेट एटलीस्ट 1 सक्सेस. एटलीस्ट 1 टाइम हिटिंग द टारगेट, ही मस्ट फायर एटलीस्ट 4 टाइम्स. ये प्रॉब्लम 2 बार आपसे पूछी गई है, सेम एज इट एज, बिल्कुल इसी लैंग्वेज. कोई कंफ्यूजन है? बस केयरफुली देखना है कि खाली हम क्या करते हैं, ऐसे ही सोचना शुरू कर देते हैं. नहीं, उसके जो बेसिक्स हैं, मुझे 2-3 चीजें पता है, बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे. प्रोबेबिलिटी यही नहीं होती है. वैसे आपको पढ़ाया इससे ज्यादा जाता है. आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाई जाती है, मार्जिनल भी पढ़ाई जाती है, रैंडम प्रोसेस भी पढ़ाया जाता है, मार्को चेन भी पढ़ाई जाती है. वो सब हम डिस्कस, जबकि उन्हें अगर यहां यूज करें तो और इजीली कुछ एक लाइन में हो जाते हैं. बट वो सब गेट के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, तो हम उन्हें डिस्कस नहीं करते. छोटी छोटी इवेंट्स हैं. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने माइंड में सेट कर लो. सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं. जैसे इसे डिस्कस करना भाई, देखें जरा. A die is thrown 20 times, getting a number greater than 4 is considered as success. अगर नंबर मोर देन 4 आता है तो हम उसे सक्सेस मानते हैं. तो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सक्सेस. तो पहले देखो ये कि बायनोमियल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाइड करता है क्या? नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? 20. बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताइए जरा. नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं मेरे? 20. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4. क्या क्या केस बनेंगे भाई? 2 ही केस बनेंगे, 5 और 6. अगर एक डाई को थ्रो करेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ केसेज इज 6. और इन फेवर ऑफ यू मोर देन 4 ओनली 2 नंबर्स इज देयर, 5 एंड 6, 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल 1/3. इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियरिटी 1 - 1/3 मीन्स 2/3. तो n मेरे पास क्लियर है, p मेरे पास क्लियर है, q मेरे पास क्लियर है. तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं. ठीक है. अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या कर रहा है? फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस. अब मुझे यहां क्लियर होना चाहिए मीन और वेरिएंस होता क्या है. मीन क्या था? मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n into p. कुछ नहीं करना देखो. 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का. n कितना है? 20. ये कितना है? दिस वन जो है. और वेरिएंस कितना आएगा? वेरिएंस इज n p q. 20, 1/3 और 2/3 जो भी है. दिस इज द आंसर. बस ये चीज आपको याद रखनी है. एक तरह से अब मैं कह सकता हूं रट लेनी है. मैंने बताया कैसे कैसे आती है, बट इसे तो आप याद रखें. नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी है. डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट मीन एंड वेरिएंस ऑफ. ये देखना पड़ेगा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं. ये वो देगा नहीं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कहीं बायनोमियल का नाम दिया है क्या? कहीं नहीं दिया इसमें. बट जैसे ही ये चीज आती है, बहुत ही मोटी मोटी बात हम अपने बच्चों को ये बता देते हैं कि भाई नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर लेस देन 100 है तो हम मान लेते हैं बायनोमियल यूज करते हैं. ठीक है नहीं. इससे ज्यादा की प्रॉब्लम जनरली आती नहीं. अगर आप पिछले 10-15 साल के गेट पेपर उठाएं तो वहां कहीं भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. वो डिफेक्टिव रोजर ब्लेड, इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, वो देखो. क्लियर. एक ब्रेक ले ले 10 मिनट का. 10 मिनट का एक ब्रेक. इस क्वेश्चन में कहां प्रॉब्लम है आप बताइए जरा एक बार. 1 मिनट बेटा. नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स है 20. देखो कहीं ये चीज नहीं मिलेगी आपको कि भाई आपने
इसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। ये तो उसका तो एक दो क्वेश्चन ये बनते हैं कि फाइंड आउट द मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एन इनटू पी, वो फिक्स है। ये इसलिए नहीं पूछा जाता, ये तो बहुत कम चांस होते हैं इस तरह के। आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है। मुझे यहां कहीं ये थोड़ा ना उसने मेंशन किया कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कीजिए, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, इससे क्लियर मुझे इंडिकेशन मिलता है कि दो चीजें मैंने बताई आपको। वैसे नंबर ऑफ 6 पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करें तो 6 पैरामीटर्स होते हैं। हमने वो सब नहीं देखने, बड़े माइन्यूट लेवल पे होते हैं। मोटी मोटी दो चीज देखनी है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट एंड वेरी लेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, और उसका मैंने बताया वो प्रॉब्लम कब नहीं होगी, जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा। अगर कहीं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है तो वहां बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होगा। आप खुद ही देखो, एक आपने एक कार्ड बाहर रखा, अगली बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बदल जाएगी, दूसरा बार रखा, अगली बार फिर बदल जाएगी। तो यहां बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है नहीं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि विद रिप्लेसमेंट अगर केस है तो जनरली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। और वैसे ये सब चीजें डिपेंड करती है आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। mean and variance of the binomial distribution is given. Mean is 4 और variance is 4/3. तो क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है क्या होता है, ऑब्वियसली ये डेफिनेशन होगी कितना, x n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x। मुझे n चाहिए है, p चाहिए है और q चाहिए। अभी मेरे पास डायरेक्टली एन पी क्यू कुछ नहीं है। मीन कितना होता है, मीन इज इक्वल टू एन पी। वेरिएंस कितना है, एन पी क्यू। डिवाइड करिए नहीं दोनों को, एन पी क्यू अपॉन एन पी इज इक्वल टू वेरिएंस अपॉन 4। यहां से क्या मिलेगा मुझे, यहां से मुझे Q मिलेगा कितना, 1/3। और अगर Q मिलता है तो P, P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, 1 माइनस 2/3। PQ क्लियर। P मेरे पास क्लियर है, Q क्लियर है, N और चाहिए मुझे, N निकल जाएगा। NP इज इक्वल टू कितना है, NP इज इक्वल टू 4। तो N इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 4, N इक्वल टू 12। सब चीजें क्लियर हो गई, आंसर लिख दीजिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x is greater than 1
2 बाई क्यों भाई 6 क्यों आएगी? मीन कितना है 4। ये वाला अच्छा अच्छा रुको 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 बिल्कुल सही है सही। मैं उल्टा लिख जाए सॉरी बिल्कुल। यहां मैंने ये वैल्यू लिख ली थी ना, सही है। वो क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है बिल्कुल। तो अब कितना आएगा 6 आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है नी। एन इज 6 इज गिवन क्यू इज, मुझे निकालना क्या है दिस वन। तो या तो एक तरीका यह है, कहां तक जाना मुझे भाई, या तो आप ये कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6, सबका अलग अलग निकाल ले, जोड़ दे। या फिर सीधी सी बात है, जो सबसे आसान तरीका है, इतने झंझट में क्यों पड़े। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x इक्वल टू 0। और ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस n इज 6 c 0 p मीन्स 2/3 0 और q मीन्स 1/3 6। दिस इज द आंसर। जो भी सोल्व करके आंसर आएगा दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपने जो भी प्रॉब्लम आपको मिले उन्हें आपने देखना कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ में वो डायरेक्ट हिंट्स देगा, जैसे उसने यही कहा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दिया है, वेरिएंस दिया है। अगर आपको मीन और वेरिएंस की डेफिनेशन क्लियर है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ में इनडायरेक्ट वे में देगा कि भाई ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सोल्व हो जाएगा। अब इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा आगे चलते हैं, एक्सटेंड करते हैं, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज